महान परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते प्रभु। निश्चय आपने अपने भक्तों को आशीष दिया। बहुत सारे लोग हैं जो सामने नहीं आ रहे, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूं कि लोगों को आपने आशीष दिया है। लोगों की बातों को आपने उनके ऊपर उजागर किया है। जो उनके जीवन की सच्चाइयां थी आपने उनके ऊपर प्रकट किया। इस बात को मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु। बहुत सारे लोग अपने आशीषों को आने से, दूसरों को आशीष देने से रोक रहे, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं उनके डर को, उनके निराशाओं को और उनके जीवन में पाई जाने वाली रुकावटों को, हिचकिचाहट को यीशु मसीह के नाम में दूर कर। क्योंकि हमें वचन सिखाता कि पवित्र आत्मा में इसलिए दिया गया है कि हम गवाही दे। प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा हम सबके जीवन से हो। आगे के समय को आपके हाथ में देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन और आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के इस अद्भुत 5वें दिन के लिए जो परमेश्वर हमारे जीवन में दिया। कितने लोग वास्तव में वचन सीख रहे हैं? कितने लोग वचन सीख रहे हैं? कितने लोगों को वचन समझ में आ रहा है? आ रहा है? कितने लोगों ने बपतिस्मा लिए? वाह, वेरी गुड। आपने नहीं लिए? आज हम देखेंगे बपतिस्मा के विषय में कि बपतिस्मा क्या है, बपतिस्मा क्यों लेना है, बपतिस्मा कैसे लेना है। ठीक है, बपतिस्मा क्या है, बपतिस्मा क्यों लेना है, बपतिस्मा कैसे लेना है। अब जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है उनको भी सीखना है कि वास्तव में आपने सही तरीके से बपतिस्मा लिया है या नहीं, सही समझ से बपतिस्मा लिया है नहीं, कि आखिर में बपतिस्मा हमको क्यों लेना है, बपतिस्मा हमें कैसे लेना है। क्योंकि वचन हमें सिखाता है यदि तो विश्वास करे तो तेरे द्वारा तेरा घराना उद्धार पाएगा। हम लगातार परिवार के विषय में सीख रहे हैं। क्यों परिवार, बाइबल हमें क्यों सिखाती है, हमें कैसे बपतिस्मा लेना है, हमें क्यों बपतिस्मा लेना है, और बपतिस्मा लेने से हमारे जीवन में क्या होता है। इन बातों को हमको देखना बहुत जरूरी है। हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री, उसके 6 अध्याय 1 पद से लेकर 11 पद तक। रोमियो की पत्री 6 अध्याय 1 पद से लेकर 11 पद तक। जिसको मिलता है पढ़ेंगे। रोमियो 6 1 से 11। जी हाँ, जिसको मिलेगा पढ़ेंगे हिंदी में। हाँ, 1 से 11। हाँ, 6 अध्याय, 6 अध्याय। हाँ, 6 अध्याय 1 से 11। तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। क्योंकि जब हम पाप के लिए मर गए तो आगे को उसमें हम कैसे जीवन बिताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसके मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह मृतकों में से पिता की महिमा के द्वारा जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। हालेलुया। हम जानते हैं कि हमारा पुराना जीवन, हमारा पुराना मनुष्यत्व प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का जो शरीर है, पाप का जो देह है, वो नाश हो जाए, वो व्यर्थ हो जाए, और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। बाइबल कहती है
4 पद, यदि हम 3 और 4 पद को देखते तो यहां लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे हम भी नए जीवन की चाल चले। हालेलुया। बाइबल बड़ी अद्भुत बात कहती है। 7वां पद कहता है, जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। 6 पद कहता है, हम जानते कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। हालेलुया। एक बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। बाइबल कहते हैं हमें बपतिस्मा क्यों लेना है। बाइबल हमें सिखाती है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। तो बपतिस्मा लेने के द्वारा हमने क्या किया? हमने बपतिस्मा तो ले लिया, हमने बपतिस्मा लेने से किया क्या? किसी ने बोला हमको, भाई बपतिस्मा ले लो, बहुत दिन से आप प्रार्थना में आ रहे हो, बहुत दिन से प्रार्थना कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, अब क्या कर लो, बपतिस्मा ले लो। और हमने क्या किया? बपतिस्मा ले लिया, पर हमको पता ही नहीं कि बपतिस्मा लेने के बाद हमारे जीवन में हमको क्या करना है। हमको बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है? आप कई साल तक चर्च में आ जाओ, कई साल तक संगति में आओ, कई साल तक प्रार्थना करो, पर यदि बपतिस्मा नहीं लिए तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जाओ सुसमाचार सुनाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में सबको बपतिस्मा दो। जब यीशु मसीह ने स्वयं बपतिस्मा लिया, तो जब हम यीशु मसीह के अनुसार चलने वाले, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति को बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है, ये यीशु मसीह की आज्ञा है। तो बपतिस्मा क्यों लेना है? क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। क्योंकि जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हम अपने पुराने चाल चलन को, अपने पुराने मनुष्य को गाड़ देते हैं। बाइबल क्या कहती है? 3 पद, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। क्या कर दिया हम लोगों ने? गाड़ दिए। जब हम आज्ञा उल्लंघन करते हैं, जब आदम ने परमेश्वर के वचन का उल्लंघन किया, परमेश्वर ने कहा था जिस दिन तुम उसका फल खाओगे निश्चय उस दिन मर जाओगे। आदम मरा क्या? शरीर रूप से तो नहीं मरा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा आदम को छोड़ के चले गया। परमेश्वर से आदम का जीवन अलग हो गया, और बाइबल कहती सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है, और पाप का फल मृत्यु है। तो इस मृत्यु के फल को और फल से अलग होने के लिए हर एक व्यक्ति को बपतिस्मा लेना जरूरी है। जब एक व्यक्ति बपतिस्मा लेता है तो विधियों का वो लेख जो पाप के रूप में, जो श्राप के रूप में उसके जीवन में आता है, बपतिस्मा लेने के द्वारा वो सारे उसके विरोध की बातें दूर हो जाती है। जब हमने बपतिस्मा लिया, हमने अपने पाप को गाड़ दिया। 11 पद में ऐसा लिखा है, 10-11, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। 12वां पद, इसीलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसके लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को, 13 पद, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हो में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो। जब 14 पद बोलता है, तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। हालेलुया। जिन्होंने बपतिस्मा लिया, अब वो व्यवस्था के अधीन नहीं है, पाप का उन पर कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, बपतिस्मा लेने के द्वारा पाप को क्या कर दिया? गाड़ दिया है। पाप को क्या कर दिया? गाड़ दिया। अब क्या होगा? क्योंकि वचन कहता है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। जब हम मर गए, जब हमारे परिवार में किसी की मौत हो जाती तो क्या करते हैं हम लोग? उसको गाड़ देते या जला देते हैं, है ना। कुछ लोग जला देते हैं, कुछ लोग
गाड़ देते हैं। तो जलाने और गाड़ने के पीछे क्या उद्देश्य रहता है कि अब वो हमारे आंखों से अलग हो गया, उसका स्मरण अब नहीं हो सकता क्योंकि हम उसको देख नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार जब हमने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा जो शब्द है वो ग्रीक शब्द बैप्टाइजो से मिलकर बना है। बेप का मतलब है डूबना और टाइजो का मतलब है निकलना। जैसा कि व्यक्ति मर जाता है और हम उसे गाड़ देते हैं, उसके बाद उसका स्मरण नहीं होता। तो हमने भी बपतिस्मा लिया तो हमने क्या किया, अपने पुराने पापों को जो हमारे जीवन में थे क्या किया, हमने उसको गाड़ दिया। अब पुराना जीवन हमारे अंदर नहीं दिखना चाहिए बपतिस्मा लेने के बाद। अब पुराना जीवन हमारे अंदर नहीं दिखना चाहिए। यदि दिखता है तो ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए खतरा है। पुराना चाल चलन बदलना चाहिए। जैसा क्या होना चाहिए, हम पहला पत्रस 2 अध्याय 1 और 2 पद पढ़ते हैं। पहला पत्रस 2 अध्याय 1 और 2 पद। यह वचन कहता है, पहला पत्रस 2 अध्याय 1 और 2 पद, यहां से लिखा है, इसलिए सब प्रकार का बैरभाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्म में बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हालेलुया। जब हमने बपतिस्मा ले लिया, अब हमारे जीवन में किसी के प्रति कोई कपट नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति हमारे अंदर में बैर भाव नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करना चाहिए। जैसा 4 पद हमने पढ़ा था, रोमियो 6:4, यहां लिखा है, अतः उसका मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं से जी लाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन किसी चाल चले। और कहता है, नए जन्म में बच्चे के नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा किया करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। उद्धार की जो प्रक्रिया है वो धीरे 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 बढ़ने वाली प्रक्रिया है। एक दिन में उद्धार संभव नहीं है। बपतिस्मा लेने से जो पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसा कि हमने उस दिन देखा था, परमेश्वर क्या कहता है निर्गमन 20:5 में परमेश्वर क्या कहता है, मैं यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, मैं अपने द्रोहियों को बदला देता हूं, जो मुझसे मेरा विरोध करते हैं मैं उनके नाती और पोतों और परपोतों को उनके पूर्वजों का दंड देता हूं। किसको? उनके नाती, उनके पोतों और उनके परपोतों को उनके पूर्वजों का दंड देता हूं। तो बपतिस्मा लेने के द्वारा ये जो दंड नाती, पोतों, परपोतों के ओर से हमारे जीवन में आया, बपतिस्मा लेने के द्वारा उस श्राप को और उस दंड को हम गाड़ देते हैं। हालेलुया। क्या करते हैं हम? जो हमारे जो पूर्वजों के कारण हमारे जीवन में जो श्राप आया, हमारे दादा परदादा के कारण जो हमारे जीवन में श्राप आया, उस श्राप को हम क्या करते हैं? हम गाड़ देते हैं। अब वो श्राप हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता। उन लोगों के जीवन में जिन्होंने बपतिस्मा लिया, पर खुश होने की जरूरत नहीं कि हमारे जीवन में कुछ नहीं है। समस्या उसके बाद शुरू होती है। कई बार आप लोगों का अनुभव होगा, जब बपतिस्मा लिए उसके कुछ दिन के बाद समस्या बढ़ गई। हुआ ऐसा? कितने लोग साथ हुआ? मुसीबतें बढ़ गई। बपतिस्मा लियो, मुसीबतें बढ़ गई। हुआ आप लोग साथ में? आपको मालूम ऐसा क्यों हुआ? कई बार लोग बोलते हैं, अरे भैया बपतिस्मा लेना, समस्या बढ़ गई, हम तो समस्या से छुटकारा पाने के लिए प्रभु के पास गए थे, लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद क्या हो गया? समस्या बढ़ गई। और फिर क्या बोलते हैं? हम फिर प्रार्थना में जाना बंद कर देते हैं। छुटकारा हो गया, फिर प्रार्थना में जाना बंद। अब आपकी समस्या ज्यादा बढ़ेगी। मालूम ऐसा क्यों होता है? जब हम पहले यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते थे, शैतान के राज्य में थे, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए तो हमने क्या किया? उसके राज्य से निकल गए। और यीशु मसीह और शैतान दुश्मन है कि नहीं? अब एक के राज्य से निकल के दूसरों के राज्य में जाओगे तो जिसके घर में पहले रहते थे वो विरोध करेगा कि नहीं? वो हमारे सामने ऐसी समस्या खड़ी कर देता है, और ताकि हम सोच भी नहीं सकते, और धीरे धीरे फिर उसके पास वापस चले जाते हैं। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने बड़ा अच्छा दृष्टांत बोला। एक व्यक्ति के अंदर से
जब एक दुष्ट आत्मा निकल जाती है तो बाहर वो घूमते रहती है, लेकिन जब उसको जगह नहीं मिलती, दुष्ट आत्माओं को शरीर चाहिए। ध्यान दीजिएगा, दुष्ट आत्मा सिर्फ वो हिलने डुलने वाली ही नहीं होती। 6,000 प्रकार के दुष्ट आत्मा है। कितने प्रकार के? 6,000। यदि कोई झूठ बोलता है तो उसके अंदर झूठ बोलने वाली दुष्ट आत्मा है। ध्यान से सुनिए। यदि कोई चोरी करता है तो उसके अंदर चोरी करने वाला दुष्ट आत्मा है। यदि कोई गालियां देता है तो उसके अंदर गाली देने वाला दुष्ट आत्मा है। यदि कोई शराब पीता है उसके अंदर शराब की आत्मा पड़ी है। मतलब जितने गलत काम आपके अंदर में पाए जाते हैं, इसका मतलब है उतने दुष्ट आत्मा आपके अंदर में है। आपने एक सुअरों का दृष्टांत सुना होगा। गिरासानियों के देश में जब प्रभु यीशु मसीह गए, एक व्यक्ति वहां था जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, जो कब्र में रहता था, जो कब्र में रहता था। कितने दुष्ट आत्माएं, कितने, और वहां पर एक सुअरों का झुंड चल रहा था। कितने झुंड सुअर, कितने तो झुंड में 2000। कितने सुअर थे? 2000 सुअर थी। और जो आदमी अपने कपड़े उतार के कब्रों में पड़ा रहता था, उसके अंदर दुष्ट आत्माएं भरी थी। एक आदमी के अंदर 6,000 दुष्ट आत्माएं। कितनी? जब प्रभु यीशु मसीह ने पूछा कि तेरा नाम क्या है, तो उसने कहा कि मेरा नाम सेना है। क्या नाम है? सेना है। तो यीशु मसीह ने उसको दंड देने के लिए हाथ बढ़ाने की बात किया, तो बोलती तू हमको समय से पहले दंड न दे, परंतु हमें अनुग्रह दे, हमें बता, हमें कह कि हम इन शोरों में जाकर बैठ जाए। जब दुष्ट आत्माएं उस आदमी से निकली, कहां गई? सुअरों का क्या हुआ? सबके सब कितनी थी? 2000 सुअर थी। तो एक सुअर के अंदर कितनी आत्मा गई होगी? 3 2 6। कितनी गई होगी? मतलब एक सुअर के अंदर 3 दुष्ट आत्मा गई, पूरी की पूरी सुअर मर गई। एक आदमी के अंदर 6,000 दुष्ट आत्मा, वो मर नहीं रहा है। ठीक है, एक आदमी के अंदर 6,000 दुष्ट आत्मा, वो मर नहीं रहा है। पर एक सुअर के अंदर 3 दुष्ट आत्मा गई, सबके सब सुसाइड कर लिए। आपने कभी सोचा ऐसा क्यों? मैंने सुअर से पूछा, भाई डूब के क्यों मरे? उन्होंने कहा, गंदे दुष्ट आत्माओं संग जीने से डूब के मरना भला है। हालेलुया। गंदी दुष्ट आत्माओं के संग जीने से मरना भला है। हमने बपतिस्मा तो ले लिया, पर फिर भी दुष्ट आत्मा का बोझ लेके चल रहे हैं, तो फिर क्या फायदा? अभी भी गाली दे रहे हैं, अभी भी लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, अभी भी दोष लगा रहे हैं, अभी भी बदनामी कर रहे हैं। कुछ बदला क्या? तो फिर क्या हुआ? है ना, क्या हुआ? पढ़िए क्या होगा। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 3 पद पढ़िए, क्या होगा। मत्ती 18:3। और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक तुम ना फिरो और बालक के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। हालेलुया। सेजल खड़ी हो जा, सेजल। ये बच्ची है ना, दिखेगी मेरे को? एक चेयर दो। हाँ, ये वाला दो। एक प्रैक्टिकल करते हैं। सेजल खड़ी हो बेटा। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वाह, सेजल खड़ी हो जाएगी। वाह, ये बच्ची है ना, है कि बड़ी हो गई? 18:3 क्या बोलता है यीशु मसीह? मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम न फिरो और बालकों के नाई न बनो, तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश। इसका मतलब हमको बच्चा बनना है क्या? नहीं। इस वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इस बच्चे का स्वभाव हमारे अंदर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इस बच्चे का स्वभाव हमारे अंदर आना चाहिए। अब इसके स्वभाव के अंदर देखो, मान लो ये बच्चों के साथ खेल रही है, दोनों बच्चों ने मारपीट कर दिया, और क्या हुआ? अपने अपने घर भाग गए। आधा घंटे बाद मिलके खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे? पक्का। और आप 2 लोग झगड़ा कर लिए तो कितने दिन तक के नहीं मिलोगे? महीने नहीं, कई साल मुश्किल हो जाएंगे। सही है? क्या बोल रहे कौशला? हाँ, साल तक नहीं बोलते, सोच लो।
बपतिस्मा हो गया ना? हाँ, प्रभुज भी लेते ना? पक्का? वेरी गुड। अभी बताने वाला हूं जरा सब लोगों को, कितने लोग प्रभुज लेते हैं? वाह, वेरी गुड। अभी जरा आने वाला समय आएगा बहुत खतरनाक। क्या करना है? हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? बच्चे के समान। यीशु मसीह ने बोले, जब बच्चे यीशु मसीह के पास आने लगे, हाँ मैं संभाल लिया, हाँ अब मेरे को अच्छे से पकड़ लिया, ठीक है। जब बच्चे यीशु मसीह के पास आए, लोगों ने उनको रोका। यीशु मसीह ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, मना न करो, क्योंकि स्वर्ग राज इन बच्चों के समान लोगों का है ना? स्वर्ग का राज किसके समान है? बच्चों के समान है। और जो बच्चों के समान अपना जीवन जीता है, उसको स्वर्ग के राज्य में जाने से कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। हम यीशु मसीह पास क्यों आए? चंगाई पाने? यीशु मसीह डॉक्टर नहीं है। दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाने? यीशु मसीह तांत्रिक भी नहीं है। पर यीशु मसीह कहते हैं, बाइबल कहती है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा हम कौन बन गए? परमेश्वर की संतान बन गए। हालेलुया। हमने पहले दिन पढ़े ना, बीमारी का कारण क्या है? बीमारी का कारण क्या है? परमेश्वर के वचन का, तो वचन मानना शुरू कर दो, बीमारी अपने आप भाग जाएगी। हालेलुया। वचन पालन करना शुरू कर दो, बीमारी अपने आप भाग जाएगी। यदि आपके मन में किसी प्रति कपट है, यदि आपके मन में किसी प्रति द्वेष है, यदि आपके मन में किसी प्रति घृणा है, तो उसको क्षमा कर दो। एक दूसरे से क्षमा मांग लो, प्रार्थना करो, बीमारी अपने आप भाग जाएगी। डॉक्टर पास जाने की जरूरत नहीं है, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीमारियां परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करने से आती है। मानसिक संतुलन, डिप्रेशन, नींद नहीं आना, इंसोमनिया, दांत खाज, खुजली, सब जो भी, वहां हमने बहुत सारी बीमारियां पढ़े, घबराना, घबराहट, है ना? ये सारी बीमारियों का कारण क्या है? परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करना, आज्ञा का उल्लंघन करना। तो हम जब ने बपतिस्मा लिया तो यही अनाज्ञाकारिता को हमने गाड़ दिया, अपने पाप को गाड़ दिया। क्योंकि जो कोई मर जाता है उसको घर में रखते क्या? कब्रिस्तान में जाते हैं। मतलब सारी दुनिया क्या है? कब्रिस्तान है सारी दुनिया, क्योंकि सारी दुनिया मरे हुए लोग हैं ना पाप के कारण। तो अब इनको क्या करना है? जो सारी दुनिया जो कब्रिस्तान में है, जो मरी हुई दुनिया, इनको कब्रिस्तान में गाड़ना है। मतलब यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा जब हमने बपतिस्मा लिया, तो हमने अपने बपतिस्मा लेने के द्वारा जो अपना पुराना जीवन था, जो पुराना पाप का स्वभाव था, क्योंकि 7वां पद क्या कहता है? रोमियो 6:7 के 8 पद, 6 पद, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। मतलब हमारा पुराना स्वभाव, हमारा पुराना जीवन क्या हो गया? यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया था, तब हम कहां थे? जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, तब हम कहां थे? यीशु मसीह अकेले क्रूस पर चढ़ाए गए थे कि ढेर सारे लोग चढ़ाए गए थे? अकेले ना। वो दाएं बाएं 2 चोर डाकू थे, वो उनको छोड़ दो। यीशु मसीह के साथ यीशु मसीह अकेले थे या कोई और भी था? ऐसा लगता है, लेकिन यहां क्या बोलता है? 6 पद, हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। हम जानते कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। इसका मतलब जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे, हमारा पुराने स्वभाव में हम भी यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे। हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय उसके 32 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 12:32, जिसको मिला पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय 32 पद, यहां ऐसा लिखा है, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींच लूंगा। हालेलुया। क्या बोल रहे यीशु मसीह? यदि मैं पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींच लूंगा। किसको? सबको। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए गए थे, हम सब, आने वाली पूरी पीढ़ी उसी समय पुराने स्वभाव को लेकर प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाई गई थी। हालेलुया। मतलब हमारा पुराना मनुष्यत्व यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था।
जब हमारा पुराना जीवन क्रूस पर चढ़ाया गया तो यीशु मसीह मर गए, मरे या नहीं मरे? यीशु मसीह गाड़ा गया। तो जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो बपतिस्मा लेने के द्वारा इसी पुराने स्वभाव को, इसी पुराने मनुष्यत्व को हम पानी में क्या करते हैं? गाड़ देते हैं। क्या करते हैं? गाड़ देते हैं। और जब पानी में से बाहर निकल आते हैं तो क्या होता है मालूम आपको? हम एक नए इंसान के रूप में निकल आते हैं। हालेलुया। क्योंकि भाई जब हमने पुराने चीजों को छोड़ दिया, कोई पहले दारू पीता था क्या यहां पर? बोलिए ना भारत भाई, भैया, और ठीक है, मतलब 25% लोग तो है। जब आपने इसको छोड़ दिया तो छोड़ने के बाद आपने कुछ अच्छा महसूस किया ना? कि अच्छा महसूस छोड़ने के बाद एक नया सा लगा, परिवार में सुख शांति आई। ठीक जब हम बपतिस्मा लेकर अपने पुराने स्वभाव को, पुराने पाप को गाड़ देते हैं, ऐसा ही हमारे जीवन में भी, जैसा परिवार में सुख शांति आती है, हमारे में जीवन में भी ऐसी सुख शांति आने लगती है। हालेलुया। तो हमने क्या किया? जब अपने पुराने स्वभाव को गाड़ दिया, क्या किया हमने? पुराने स्वभाव को, मतलब वो मर गया, इसलिए गाड़ गया। अब हमारे जीवन में पाप का कोई प्रभाव नहीं है। कितने लोग रोज प्रार्थना करते, प्रभु मैं पापी हूं? कितने लोग प्रार्थना करते मैं पापी हूं? आज से प्रार्थना करना बंद कर दो, क्योंकि आपने पाप को गाड़ दिया। हम पापी नहीं है, हम धर्मी है। हम पापी, हम, परंतु धर्मियों का स्वर्ग में स्थान भी नहीं है। स्वर्ग में जाएगा कौन? अब हम धर्मी तो बन गए ना, अब हम धर्मी तो बन गए। अब क्या करना है? हमारा पुराना जीवन खत्म हुआ। क्या किस किस का भी पुराना स्वभाव जैसे कि वैसा दिखता है? संतोष भाई का दिखता है, बहन का दिखता है, और सबका दिखता है। हाथ खड़े नहीं भी करो तो मैं बताऊंगा। गुस्सा आता है कि नहीं? पहले भी आता था, बपतिस्मा के बाद भी आता है। मतलब पुराना स्वभाव है। पुराना स्वभाव 6000 पहले थी, पर अभी कुछ कम है। 6000 दुष्ट आत्माएं पहले थी, बपतिस्मा लेने के बाद कुछ कम हो गई। पर यीशु मसीह के आने के पहले पहले सारी की सारी खत्म होना चाहिए। क्योंकि हमने पहला पत्रस 2 अध्याय में पढ़ा ना, हर प्रकार के छल, कपट, डाह और बदनामी को दूर करते हुए नए जीवन की सी चाल चलो, और नए जन्मे बच्चे के नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा किया करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। ये धीरे 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 पता होने की बात है। अब एक काम करना, क्या करना है? आप लोग प्रार्थना करते हैं? कितने लोग प्रार्थना करते हैं? वेरी गुड। कुछ मत करना। आपकी जो समस्या है उसके लिए धन्यवाद देना कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरी समस्या को दूर किया। अब प्रार्थना करें जो प्रभु मेरे अंदर क्या कमियां हैं, मेरे जीवन में कौन सी वो बातें हैं जो तेरे पहचान के रूप में उठते, तू मुझको बता। क्या करना है? तू मुझको, क्योंकि आपकी कमी आपको पता चलेगी ना। हम सब नहाते हैं ना, नहाने के बाद आईने के सामने खड़े होते हैं, जाते सब आईने के सामने जाने जाते हैं। आईने के सामने क्यों जाते हैं हम लोग? अपने को देखने, है ना, अपना चेहरा देखते हैं, ताकि क्रीम लगाना है, पाउडर लगाना है, और क्या करना है, मेकअप करना है, डेंटिंग पेंटिंग करना है, सब करना है। परंतु वो सब करे पहले हम चेहरे को साफ करते हैं ना, अच्छे से साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, कहीं दाग न रह जाए। वो दाग हमारे चेहरे पर है, कौन बताता है? आईना बताता है ना। असल में आईना हमको कुछ नहीं बताता, वो जो प्रतिबिंब है ना आईने के अंदर, वो हमको बताता भाई तुम्हारे चेहरे पर दाग है, साफ कर लो, नहीं तो क्रीम पाउडर लगाने से कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। ठीक, बाइबल है ना, बाइबल हमारे जीवन का आईना है। जब आप इसको पढ़ते हैं, आपकी कमियां आपके ऊपर परमेश्वर का आत्मा प्रकट करता है। आप परमेश्वर से बोलो ना, पवित्र आत्मा से बोलिए, प्रभु तुम मेरे जीवन का अध्ययन कर, तू मेरे जीवन को पढ़ और मेरे को बता कि मेरे जीवन में क्या क्या कमियां हैं, है ना, मेरे जीवन में क्या क्या कमियां हैं। जब कमियां धीरे धीरे दूर पता चलने लगेगी, आप इनको छोड़ने लगोगे धीरे 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 धीरे। हमने अब्राहम से पूछा, सीखा था, परमेश्वर 99 साल की उम्र में क्या बोलता है? मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हो जा बोला क्या? एक दिन में होगा क्या? नहीं। अब्राहम मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध
होता जा। जब हमने बपतिस्मा लिया, धीरे 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 हमको अपने जीवन की गलतियों को, अपने जीवन में पाई जाने वाली उन बातों को जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है, धीरे 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 दूर करना है। हालेलुया। जब हमारे अंदर से सब खत्म हो जाएगा, पाप खत्म हो जाएंगे, तब क्या करना है? हमें देखिए, एक दुष्ट आत्मा है, जब एक व्यक्ति के अंदर से निकलती है तो बाहर घूमते रहती है, उसको कोई ठिकाना नहीं मिलता, तो फिर से आकर देखती है, वाह ये वाला बंदा बड़ा अच्छा है, ये घर बड़ा सुंदर है, तो जाकर फिर से 7 और लेकर आती है। कितनी हो गई? पहले एक थी, उसका जीवन क्या हो गया था? बहुत बुरा था। 7 और आ गई तो उसके जीवन का क्या हाल होगा? हालत खराब हो जाएगी, बुरे से भी। तो हमको क्या करना? धीरे 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 जब हम अपने जीवन को खाली करते हैं, कुछ तो भरना पड़ेगा। भरना पड़ेगा कि नहीं भरना पड़ेगा? तो क्या भरना है? परमेश्वर के वचनों से भरते जाना है, भरते जाना है, भरते जाना है। कितने अध्याय पढ़ना है रोज? कम से कम 5। क्या बोलते हैं? 5 खंड अध्याय, अध्याय बोलते हैं 5 अध्याय। कितने पढ़ना है? और उसके बाद क्या करना है? मनन करना है। पढ़ना है, मनन करना है, सोचना है। तो मालूम क्या होगा? जानना चाहते हो क्या होगा? पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 9 पद पढ़िए, क्या होगा? पहला कुरिन्थियों 2:9। पढ़िए, पहला कुरिन्थियों 2:9। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें किसी आंख ने नहीं देखी और ना ही किसी कान ने सुनी, और जो बातें किसी मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी, वही परमेश्वर ने, हालेलुया, वही बातें जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की। मतलब जब हम बाइबल पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन चलेंगे, तो परमेश्वर अपने वचनों की भेद भरी बातों को प्रकट करेगा। परंतु कब? जब बपतिस्मा हमने ले लिया है। धीरे 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 अपने जीवन में परिवर्तन लाना है, परमेश्वर के वचनों को याद करना है। क्योंकि नीति वचन 3 अध्याय 1 और 2 पद कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचनों को अपने हेडर भी पटिया पर लिख। पढ़िए, नीति वचन 3 अध्याय 1 और 2 पद। नीति वचन 3 1 और 2 पढ़िए। नीति वचन 3 अध्याय, भजन सदा के बाद 3 अध्याय 1 और 2 पद। सीधा 10 पद तक के पढ़ दो, अच्छा रहेगा। नीति वचन 3 अध्याय 1 पद से 10 पद तक। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय भी पटिया पर लिखना, और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके, उसी को याद कर करके अपने सब काम करना, तब वो तेरे सीधा मार्ग निकालेगा। अपने दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, ते ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा रहेगा, तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। ध्यान से सुनिए, अपनी संपत्ति और अपनी भूमि की सारी पहली उपज, सारी लिखा ना, अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते, खत्ते मतलब बखारी, मतलब जहां अनाज जमा करते हैं, है ना, हमारा किचन जो भौतिक वस्तु को जमा करते हैं, सारी भूमि की उपज जहां हम लोग पूरा अनाज जमा करते हैं, बाइबल कहती है वो कैसे रहेंगे? भरे और पूरे रहेंगे, मतलब उसमें किसी चीज की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। आगे, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से
मेरा रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। उमड़ने का मतलब क्या होता है? नदी में बाढ़ किसने देखा? बाहर ही बाहर। इतनी बड़ी आशीष परमेश्वर देने की बात करता है। शिक्षा को मत भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को। कितनी आज्ञा है बाइबल में? कोई याद है किसी को? कौन सी याद है पूरी? कितनी ये याद है? नया नियम में 1050 आज्ञा है। नया नियम में 1050 आज्ञा है। पूरी बाइबल में 4750 प्लस आज्ञा है। ठीक है, 4750 प्लस आज्ञा है। बाइबल कहती है तू अपनी समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण कर सारे कामों क्या करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हम अपने हिसाब से करते हैं कि परमेश्वर के हिसाब से करते हैं? तो फिर परमेश्वर का आशीष देगा भैया जब हम अपने हिसाब से करते हैं तो। हेलो, जब हम अपने हिसाब से करते हैं तो फिर परमेश्वर से उम्मीद क्यों रखना? भाई परमेश्वर के हिसाब से करेंगे तो उम्मीद भी परमेश्वर से रखेंगे ना। बाइबल कहती है तू अपने हिसाब से मत करना, है ना, तू अपने हिसाब से मत करना। यदि परमेश्वर के हिसाब से करेंगे तो निश्चय परमेश्वर आशीष देगा। हमारी भूमि क्या है? हमारी भूमि क्या है? भूमि से क्या निकलता है? अनाज। आपके बिजनेस से क्या निकलता है? मतलब आपकी भूमि क्या है? आपका बिजनेस ना, आपकी भूमि। और अपनी भूमि की सारी पहली उपज। सारी पहली उपज मतलब जब आपके पास पहला ग्राहक आता है, ठीक है, जब आपके पास पहला ग्राहक आता है तो पहला ग्राहक 5 रुपए का ले, 10 रुपए का ले, 100 रुपए का ले, 1000 रुपए का ले, वो कितने का भी ले, वो क्या करना है? वो परमेश्वर के लिए, सेवकाई के लिए अलग निकालना। क्योंकि वो बोलता है अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर, एक ही बार नहीं करना है, हर दिन करना है, यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार से तेरे खत्ते पूरे भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हम सिर्फ 10 की बात करते हैं, बाइबल तो कुछ और भी बात करती है। जब हम ऐसा करते हैं, परमेश्वर, आप ध्यान देना, जिनका बिजनेस सही नहीं चल रहा है, आप ऐसा करोगे तो निश्चय ही परमेश्वर आशीष देगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, परंतु बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है। मतलब हमको अपनी बुद्धि से नहीं करना है, लेकिन जो कुछ करना है परमेश्वर के वचन के अनुसार करना है। क्योंकि वचन के अनुसार करने से, यहोशू 1 अध्याय 5 पद से लेकर 9 पद तक पढ़िए। यहोशू 1 अध्याय 5 से 9। हमने बपतिस्मा ले लिया ना, अब हमको परमेश्वर के वचन का पालन करना बहुत जरूरी है। यहोशू 1 अध्याय 5 पद से लेकर 9 पद तक। यहां सा लिखा है, तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर न सकेगा, जैसे मूसा के संग रहा वैसे ही अब भी तेरे संग रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांध कर बहुत दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की प्रतिज्ञा, जिस देश के देने की शपथ मैं इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकार तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना न बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा सब काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसमें दिन रात ध्यान दे रहना, और इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। सब काम जो भी करेंगे परमेश्वर स्मरण करके। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर बहुत दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। जब परमेश्वर संग रहेगा तो सफलता देगा कि नहीं? जब परमेश्वर संग रहेगा तो सफलता देगा कि नहीं? हम कभी बोलते प्रभु जी मैं जा रहा हूं तू मेरे संग चल। कितने लोग ऐसे प्रार्थना करते, प्रभु मैं जा रहा हूं तू भी मेरे संग चल? करते ही नहीं। प्रभु जी मैं जा रहा हूं मेरे काम को तो आशीष दे। वो घर आपने उसको घर में छोड़ दिया और बोलते हो आशीष दे। वो साथ रहेगा तो सफलता देगा ना, वो साथ रहेगा तो सफलता देगा कि नहीं? हम क्या करते हैं? यीशु मसीह बोलते हैं मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे, मतलब जहां जहां जाएंगे ना, किसके साथ है? जो उसके वचन का
पालन करते हैं। मतलब बपतिस्मा लेने के द्वारा हमने अपने पुराने जीवन के पुराने चाल चलन को, पुराने मनुष्यत्व को क्या कर दिया? बपतिस्मा लेने से गाड़ दिया। अब हमारे अंदर छोटे से बच्चों के समान नया स्वभाव आना चाहिए। क्या हो गया? झगड़ा हो गया ना, कोई बात नहीं, माफी मांगने में क्या होता है? कोई छोटा हो जाता है तो माफी मांगने में क्या नुकसान है? मैं आपको अपने जीवन की गवाही बताता हूं। जब मैं सेवा में था, अभी भी हूं, सेवकाई में जब मैं था, तो हम दो पास्टर थे, और दोनों साथ में सेवा करते थे। लेकिन हमने जिन लड़कों को तैयार किया, जिन भाइयों को तैयार किया सेवकाई के लिए, वो क्या करते थे? मेरी बुराई उनके पास, उनकी बुराई मेरे पास करते थे, और मुझको तो पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। एक दिन सब लोग मुलाकात हुई, और वो जो पास्टर साहब थे मेरे विरोध में हो गए, और एक प्रभु के दास के पास मेरी पेशी कर दी है। ये ऐसा करता है, वैसा करता है, वैसा करता है। मेरे को पता ही नहीं, क्योंकि जितने वालों ने बातें बोले उनमें से एक भी सही नहीं थी। मैंने बोला यार आपको कैसे पता चला? बोले इन्हें सबने बता दिए। तो ये वो लोग भी उसी के सपोर्ट में खड़े हो गए। मैं हो गया अकेला, मेरी ट्रेन का टाइम होना, आधा घंटे बाद मेरी ट्रेन निकलने वाली है। मतलब प्रभु क्या करूं, समझ में नहीं आया। मैं एक फोन आया पास्टर जी के पास, बोले कि एक ऑटो पलट गई, एक्सीडेंट हो गया, तो आपको अस्पताल जाना है। तो पास्टर जी चले गए अस्पताल। अब मैंने सोचा समस्या खत्म हो गई। समस्या पता चला खत्म नहीं हुई, और भी बढ़ गई। उनके न रहने में पूरी की पूरी टीम मेरे ऊपर अटैक करने लगी। मैंने कुछ नहीं, अचानक परमेश्वर आत्मा ने मुझको बोला, मैंने उनके सामने घुटने टेक दिया। मतलब मेरी गलती भैया, मुझे माफ कर दो, अब मेरे लिए प्रार्थना कर दो। मैंने उनसे माफी भी मांगा, मैंने उनसे प्रार्थना भी किया, उनसे प्रार्थना भी करवा लिया। मतलब तुम्हारे मन में जो कुछ है मेरे को क्या करना है। और मैं जब उनसे प्रार्थना करवा के मैं जब अपने जगह, सेवकाई वाली जगह वापस आया, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। मैं पहले पैदल घूम के सेवा करता था। जब मैं दूसरे दिन आया तो एक प्रभु के दास मेरे घर में आए, बोले पास्टर जी जब मैं प्रार्थना कर रहा था ना, तो प्रभु ने बोला तेरे पास जो गाड़ी है वो उसको जाके दे दे। हालेलुया। मैं पैदल चलता था बंदा, मैं जब माफी मांग लिया, गलती मेरी नहीं थी, मैंने घुटने टेक के माफी मांग लिया, भैया मेरी गलती क्षमा कर दो, प्रार्थना भी कर दो। दूसरे दिन जो आदमी पैदल घूम घूम के सेवा करता था, गाड़ी से घूम के सेवा करना आरंभ किया। हालेलुया। मतलब प्रभु ने, गलती मेरी नहीं थी, मैंने छोटा बन के माफी मांग लिया, मेरी रुकी हुई आशीष से प्रभु ने दरवाजा खोल दिया। हालेलुया। माफी मांग से ऐसा छोटा नहीं होता, पर माफी मांगने से रुकी हुई आशीषों का दरवाजा खुल जाता है। हालेलुया। हमको क्या करना है? माफी मांगना। भाई माफ करना, मुझको ऐसा लगता है मेरे कारण भी आपको ठेस लगी है, चोट लगी है, प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ करना है करे, ना करना है ना करे। क्योंकि बाइबल कहती थी तुम दूसरों के पापों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारे भी पाप क्षमा। मैंने क्लियर कर लेना अपना रास्ता, खत्म काम। वो जाने उसका काम जाने। बपतिस्मा लेने के बाद हमें नम्र और दीन बनना है, बच्चों का सा स्वभाव हमारे अंदर में आना है। यदि ऐसा नहीं है तो बहुत बड़ी मुसीबत की जड़ है। क्योंकि बपतिस्मा लेने के तुरंत बाद हम क्या करते हैं? एक दूसरा काम आरंभ होता है, प्रभु भोज लेते हैं। प्रभु भोज बोलते हैं ना, प्रभु भोज लेते हैं। कितने लोग प्रभु भोज लेते हैं? वेरी गुड, चलिए अच्छी बात है। अब आ जाइए जरा पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय और 23वां पद से लेकर 31 पद तक। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 23 पद से लेकर 29 पद तक। मिल गया सबको? हालेलुया। चलिए पढ़िए जरा पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 23 पद से लेकर 31 पद तक। चलिए मैं पढ़ता हूं। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुझे भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए ही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी तुम इसी से उसने बियारी पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए ही किया करो। अब ध्यान से सुनना। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना प्रचार करते हो। हालेलुया। आपने जिस दिन पहला प्रभु भोज लिया उसी दिन आप प्रचारक बन गए।
पास्टर नहीं बने, क्या बन गए? प्रचारक बन गए। अब क्या करना है? प्रचारक का काम होता है नाश होने वाले लोगों को प्रभु के पास ले आना। अब आपने प्रभु जी लिया, अब आपकी क्या जवाबदारी बन गई? प्रचार करना किसका काम है? पास्टर का। पास्टर का हर एक व्यक्ति काम है जो प्रभु बोझ लेता है। पास्टर बोले या ना बोले, पास्टर मौका दे या ना दे, आपको नाश होने वाली आत्माओं को प्रभु के पास तो लाना है, क्योंकि आप प्रभु भोज लेते हो। ठीक है, आगे। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। मन में कपट है, मन में विरोध है, लड़ाई झगड़े हैं, मुसीबत कुछ भी है, और क्या कर रहे हैं हम लोग? प्रभु भोज ले रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? पर यीशु मसीह के लहू के अपराधी ठहर रहे हैं। नतीजा, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने से और पीने से अपने पर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचे तो दंड ना पाए। निर्बलता, गरीबी, बीमारी, मौत, प्रभु भोज गलत रीति से लेने का परिणाम है। अब आप दुआ करना आज के रात, प्रभु मैं कहीं प्रभु भोज गलत रीति से तो नहीं ले रहा हूं। ये वाइब्रेट हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। क्या करना है? पश्चाताप करना है। बपतिस्मा तो ले लिए, प्रभु भोज भी ले रहे हैं, पर मन में कड़वाहट है कि नहीं? एक दूसरे के प्रति मन में अच्छी बातें नहीं है। अच्छी बात नहीं का मतलब कपट भरा है। एक दूसरे को देखते तो गुस्सा आता है ना गुस्सा। यदि मान लो जिससे हमारा लड़ाई हो गई, उसको देखेंगे तो गुस्सा आता है कि प्यार आता है? और फिर हम लोग चर्च में आकर प्रभु भोज भी लेते हैं। दंड मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। तो आज क्या करना है? सामने वाले से झगड़ा हो गया तो मिल मिलाप कर लो। झगड़ा हो गया तो भाई माफी मांग लो, उसको करना करे ना करना है ना करे। हमने अपना रास्ता तो क्लियर कर लिया ना। मालूम क्यों ऐसा करना है? प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 14 पद पढ़ेंगे। क्यों करना है? प्रकाशित वाक्य 22:14 यहां ऐसा लिखा है, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होते हुए नगर में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। जब हमने बपतिस्मा लिया, हमने क्या किया? संसार की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, धन का धोखा, वो सारी बुराइयां, वो सारे पाप जो हमारे अंदर में थे, बपतिस्मा लेने के द्वारा हमने उसे गाड़ दिया। है ना? क्या किया? गाड़ दिया। पहले गालियां देते थे, अब नहीं देना है। पहले शराब पीते थे, अब नहीं पीना है, क्योंकि शराब पीने से आशीष आने वाली नहीं है, उल्टा पूरा शरीर खराब होगा। कभी किडनी फेल होती है, कभी लीवर फेल होता है, कभी कोई पंगे होते हैं, खाना नहीं पचता और फिर शरीर में कोई काम हो नहीं सकता। इंसान फिर किसी काम का रहता नहीं। भरत भाई सही है? भरत भाई सही है? कितने बार एक्सीडेंट हो गया? मतलब पीने के बाद होता क्या है? हमारी स्नायु तंत्र के ऊपर कोई अधिकार नहीं होता। ऐसे जो पीता है वो ध्यान दे कि यदि आपने बपतिस्मा लिया और फिर भी यही चाल चलन चलते हो, आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। क्योंकि पीने के बाद इंसान परमेश्वर को भूल जाता है ना। भूलता ही नहीं भूलता। फिर आप प्रभु भोज लो और दुनियादारी लो। क्या बोलता है? अनुचित रीति से खाने या पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। बीमारी, गरीबी, श्राप और मौत भी हो सकती है। तो प्रभु भोज मजाक चीज नहीं है, परंतु हमको बपतिस्मा लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि लिखा है, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होते हुए नगर में प्रवेश करेंगे। किसके नगर में? परमेश्वर के नगर में, जहां प्रभु यीशु मसीह हमारे जगह तैयार करने गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नगर में जहां यीशु मसीह हमारे जगह तैयार करने गए, वहां यदि जाना है हमको बपतिस्मा लेना पड़ेगा। पश्चाताप के साथ बपतिस्मा लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना कर पाएगा। हालेलुया। कैसे लेना है? पश्चाताप के साथ लेना है। क्यों लेना है? परमेश्वर के अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने के लिए हमको प्रभु भोज लेना है। हालेलुया। समझ में आ गया?
बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा वह विधि है जिसके द्वारा हम यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा अपने सारे पापों को, सारे पुराने जीवन को, सारे गलत स्वभाव को बपतिस्मा के द्वारा गाड़ देते हैं। एक विधि है, इसे धर्म और जाति नहीं बदलती। इसमें क्या बदलता है? हमारा जीवन बदलता है और बच्चों का सा स्वभाव हमारे अंदर आ जाता है और हम फिर उस नए जीवन के से चाल चलते हैं। लड़ाई, झगड़े और कपट, जो सारी बुराइयां हैं उनको त्याग देते हैं। हालेलुया। आज्ञा पालन करने से हमारे जीवन में सफलता आती है, हमारे बिजनेस में बरकत आती है। जैसा वचन कहता है उसके अनुसार चलने से हम प्रभावशाली होंगे और जीवन के हर एक क्षेत्रों में परमेश्वर हमको आशीष देगा। हालेलुया। क्योंकि जब तक कोई बपतिस्मा नहीं लेगा स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। समझ में आ गया? प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रार्थना करेंगे।